यह कहानी है सुराजपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में रमेश और सुरेश नामक दो भाई रहते थे। रमेश अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। पार्वती बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर सुरेश अपनी पत्नी चंदा और बेटा राजू के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे को आधा आधा बांट लिया करते थे। रमेश और सुरेश दोनों पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। यह लो फसल के पैसे, इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है जी। भगवान करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों पर बिके है, जिस वजह से इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है? यह भी कोई मुनाफा है भला? आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है। खेतों पर तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? ऐसी बात नहीं है, सुरेश भी बराबर की ही मेहनत करता है। अजी, काहे की बराबर मेहनत? बाजार से जाकर के महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हैं और इतनी दूर जाने आने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना, फिर काहे की बराबर मेहनत जी? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस घर से रफा दफा कीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे सोचना है। नहीं पार्वती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात समझो, आखिर वह मेरा भाई है। देखिए, आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप रहना अपने भाई के साथ अकेले। पार्वती के इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो पार्वती चाहती थी। रमेश सुरेश को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से निकाल देता है। बेचारा सुरेश भी अपने भाई के घर के बगल में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। सुरेश को जितना भी जमीन मिला उसमें वह चने की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई भी अब अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ चिड़िया आ जाती है। इन चिड़ियों ने तो नाक में दम कर दिया है। इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती है। रमेश उन चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वह चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खाने आती है। सुरेश उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश करता है, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखता है और सोचने लगता है, यह चिड़िया भी भूखी होंगी। यह अगर थोड़ा सा मेरे चने का दाना खा लेंगी तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक आधा किलो मेरे चने कम होंगे। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। रमेश के खेत में अगर कोई चिड़िया आती तो वह उन्हें डंडे मार के भगा देता था और सुरेश के खेतों में अगर चिड़िया आती तो वह उन्हें कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक बार गांव के फसलों में बीमारी लग जाती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वह कीड़े धीरे धीरे रमेश के खेतों तक पहुंच जाते हैं और रमेश की सारी फसलों को खराब कर देते हैं। वहीं जब वह कीड़े सुरेश की फसलों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वह सारी चिड़िया दाना चुग रही थी। जब कीड़े सुरेश की फसल के पास फैलने लगते हैं तो वह सारी चिड़िया उन कीड़ों को मारकर खा जाती है, जिससे सुरेश की फसल खराब होने से बच जाती है। जब रमेश अपने खेतों के पास पहुंचा और उसने अपने खेतों की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत उदास हो गया और फिर उसने सुरेश के खेतों के पास देखा कि उसकी फसल बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिन चिड़ियों को रमेश ने डंडे मारकर भगा दिया था
उन चिड़ियों की वजह से सुरेश का खेत की फसल खराब होने से बच गई। यह देखकर रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मेरी इस बार की तो सारी फसल खराब हो गई। अब इस फसल को कौन खरीदेगा? अब इस बार मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी सारी जमा पूंजी इस फसल को उगाने में लग गई थी।